स्वागत है एसपी 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों और महागठबंधन प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। तो वही महागठबंधन में शामिल वाम दल भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटा हुआ है। लेकिन लेफ्ट दलों का एक स्टार प्रचारक पार्टी और गठबंधन के नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि कन्हैया कुमार है। जी हाँ, वही कन्हैया कुमार जिसे लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से गिरिराज सिंह ने 4.5 लाख वोटों से हरा दिया था। वही कन्हैया कुमार जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग में अपने आप को शामिल किया था। खैर, अब कन्हैया कुमार की बिहार में और उनसे जिले में कितनी लोकप्रियता है ये उसी चुनाव ने तय किया था। कन्हैया भले ही अच्छा भाषण देते हो, लेकिन लोग उन्हें वोट देकर सदन में नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बेहद खराब है। वो जिस तरह से भाषणों में देश के खिलाफ और सेना को लेकर टिप्पणियां कर चुके हैं, वही उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। पार्टी ने इसीलिए इस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया है। इसलिए कन्हैया कुमार ने बिहार से चुनाव से पहले ही बिहार में घूम कर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की थी और इस चुनाव के लिए अपने आप को पार्टी के चेहरे के तौर पर तैयार किया था। लेकिन पार्टी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और उन्हें उम्मीदवार बनाने की बजाय सिर्फ स्टार प्रचारक बनाकर ही छोड़ दिया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कन्हैया हीरो बनना चाहता था, पार्टी ने उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग परफॉर्मर करने वाली साइड हीरोइन बनाकर ही छोड़ दिया। लेकिन कन्हैया का ये साइड रोल भी उनके सहयोगी दलों के नेताओं को रास नहीं आ रहा है और ना ही वो भा रहा है। दरअसल कन्हैया की पार्टी सीपीआईएम महागठबंधन में साझेदारी में है और इसलिए कई सीटों पर सभी दलों के स्टार प्रचारक साझा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के कुछ नेताओं को ये चिंता सता रही है कि कन्हैया अगर उनकी सीट पर आ गया तो उनको भी नाली डूबे, इसलिए वो उससे अपनी सीट पर प्रचार नहीं करवाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि कन्हैया को सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर ही सीमित रखा जाए। अब नेताओं को रास नहीं आ रहा है कि कन्हैया क्यों प्रचार कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि उनकी सीट पर अगर कन्हैया प्रचार करने आएंगे तो उनकी छवि भी खराब हो सकती है, जीत का समीकरण भी बिगड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई उम्मीदवार जिन्होंने आलाकमान से ये मांग की है, दरअसल सबको पता है कि कैसे कन्हैया 2016 में 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में गए थे और वहां उन पर देश विरोधी नारे लगाने की आरोप भी लगे थे। इसके बाद कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर कुछ दिन जेल में रखा गया था। लेकिन ये मामला अभी भी अदालत में उनके खिलाफ चल रहा है और देशद्रोह का दाग उनके माथे पर चिपका हुआ है। बता दें कि इसी के साथ ही बेगूसराय में जिस बुरी गति से कन्हैया की हार हुई थी, वो भी इन प्रत्याशियों के डर की वजह है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार के राष्ट्रभक्त लोगों को कन्हैया फूटी आंख नहीं सुहाते। इसीलिए आरजेडी के उम्मीदवार कन्हैया से कन्नी काटने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब पार्टी को गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं, तो पार्टी के प्रचारक से प्रचार करने में क्या गुरेज है? क्या ये नहीं जानते कि जिस पार्टी में उसके साथ गठबंधन हुआ, क्या आरजेडी को वाम दलों के साथ इस चुनाव में महंगा पड़ेगा और कन्हैया की वजह से आरजेडी के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ेगा? ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, जिसका विश्लेषण कन्हैया के सियासी भविष्य का खाका होंगे। आपको क्या लगता है, कन्हैया बिहार के नेताओं के लिए हार की वजह बनेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।